चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत के गोबरा में है। और यहीं के रहने वाले समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, नीरज पहलवान जी, उन्हीं के परिवार में एक शोक संतृप्त कार्यक्रम है। उसमें आज अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जिलों से तमाम पदाधिकारी जो समाजवादी विचारधारा के हैं, तमाम लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं, वो तमाम लोग जो पहलवानी से जुड़े हैं, जो कुश्ती से जुड़े हैं, वो लगातार लोग आपके परिवार के साथ जुड़ रहे हैं और शोक संतृप्त कार्यक्रम में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए रामाश्रय यादव जी हैं, एशिया चैंपियन हैं। उसके साथ साथ यश भारतीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है और भारतीय कुश्ती संघ जो भारतीय पद्धति की है, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम भी देखते हैं। एक खास बातचीत आज आपसे करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हुए अध्यक्ष जी एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या उद्देश्य है और किस कार्यक्रम के निमित्त आप आए हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहाँ के गोबरा निवासी हमारे भाई नीरज पहलवान जी, जो हमारे प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं, उनकी माता जी के पुण्यतिथि आगे है, उसमें श्रद्धांजलि सभा में हम आए हुए हैं। उसको उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनके चरणों में अपना नमन किया, क्योंकि कई दिन हो गए थे, हम आ नहीं पाए थे, तो आज आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अच्छा, एक चीज अध्यक्ष जी समझना बड़ा जरूरी है। बहुतायत अब ये देखने को मिलता है, वो जब से आदरणीय नेताजी के गुजर जाने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की। उनके गुजरने के बाद जो 13वां दिन रहता है, भारतीय शास्त्रों की माने, गरुड़ पुराण की माने, तो जब तक 13वीं न हो जाए तब तक जो परिवार की आत्मा है, जो व्यक्ति गुजरा रहता है, वो परिवार के अंदर ही वास करता है और 13वीं बड़ी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो पिशाच योनि में फिर से व्यक्ति का जन्म होता है। आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ नीरज पहलवान जी चूंकि अनूठा व्यक्तित्व है इनका और बड़ी चर्चा इस बात की जनपद में है कि इन्होंने 13वीं का बहिष्कार किया है और एक जो ब्रह्मभोज होना चाहिए उसको एक तरफ करके इन्होंने एक श्रद्धांजलि सभा रखी है। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग तो समाज के अलग अलग हिस्से में जाते रहते हैं, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपका अपना पक्ष क्या है? हमारे तरफ भी जो पूर्वांचल में देवरिया, गोरखपुर, उधर आजकल यही श्रद्धांजलि सभा काफी प्रचलित हो गई है और लोग अब जागरूक हो गए हैं। आदमी चांस चंद्रमा पर जा रहा है, विज्ञान इतना आगे हो गया है कि अब इस पाखंड के पीछे लोग नहीं पड़ रहे हैं। विज्ञान को देखते हुए जो श्रद्धांजलि सभा, शुद्धिकरण जिसको कहा जाता है, जिसके हवन पूजन के बाद उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है, जिससे उनके आत्मा को संतुष्टि मिलती है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उनके फूल माला, जो भी अगरबत्ती और धूप बत्ती से लेकर के सभी जो पूजन किया जाता है और विधि विधान के साथ उनका पूजा किया जाता है, उसको कर करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है हवन कुंड के द्वारा। अच्छा, एक बात और, कई सारे कारण रहते हैं जो हमने व्यक्तिगत तौर पर शोध किया, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसके वैज्ञानिक पक्ष भी हैं 13वीं के बहिष्कार के, इसके सामाजिक पक्ष भी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप तो पहलवान हैं, आपका अपना ये जो समुदाय, पहलवानों का जो समुदाय है, वो 13वीं के जगह पे 13वीं को रिप्लेस करके जो एक नई श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत है, वो इसको किस तरह देखता है? नहीं, हम लोग खुद कर रहे हैं। हमारे अपनी माता जी को पिछले 2 साल पहले मैंने खुद किया था, इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था और विधि विधान से उनका हवन पूजन कराते हुए गरीब को खिलाया गया। 13वीं के दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और ऐसा कहीं बाध्यता नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप शुद्धिकरण के लिए कोई दूसरा ही पाखंड का काम किया जाए। ये शुद्धिकरण इससे अच्छा कोई सुविधा नहीं है कि आप विधि विधान के साथ पूजन हवन कर करके उनको चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। गरीब गुरबा जो भी हित मित्र हैं उनको प्रसाद के रूप में खिलाए। मेरे साथ एक और शख्स से बातचीत करने के लिए बहुत चर्चित चेहरा है, ब्रजेश जी हैं, यदुवंश जी बातचीत करने के लिए और यही इसी कार्यक्रम में जुड़े हैं। ब्रजेश जी बड़े अच्छे वक्ता हैं। आपसे सर जरा जानना चाहूंगा, 13वीं का बहिष्कार और 13वीं के दिन शास्त्र सम्मत ढंग से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कुछ तो ऐसा रहा होगा परंपरागत रूप से कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पुराने लोग थे, वो 13वीं कराते थे, उसका एक भोज कराते थे। अब धीरे धीरे इसकी लोलुपता दिख रही है। एक शुरुआत गोबरा से भी हुई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में मृत्यु भोज का विधान कहीं नहीं रहा है और हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। गर्भाधान से शुरू होता है और अंतिम संस्कार घाट पर होता है, जो अंतिम संस्कार हम करते हैं। यहाँ पर 13वीं का कहीं उल्लेख नहीं है। मृत्यु भोज करना ही नहीं चाहिए। कहीं जो है गम का माहौल है, वहाँ आप कैसे भोज का आनंद लेंगे, कैसे पकवान का आनंद लेंगे? ऐसे में
नीरज पहलवान जी हमारे भाई हैं और समाजसेवी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं। जो इन्होंने पहल किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जो है आएंगे तो इनके माता जी को नमन करेंगे, याद करेंगे। और हिंदू संस्कृति में आप जान रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये कहीं जाती नहीं। भौतिक रूप से माता जी हम लोगों के बीच में आज नहीं है, पहले थी, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार हम लोगों को जो है सिंचित कर रहे हैं, अंदर हैं। और उसी प्रकार हम लोग आगे काम करेंगे। इस पर कहना चाहूंगा कि दीप की लौ मचल रही होगी, दीप की लौ मचल रही होगी, रूह करवट बदल रही होगी, चिता देख कर मत घबराओ, आत्मा घर बदल रही होगी, आत्मा घर बदल रही होगी। एक छोटा सा सवाल और अध्यक्ष जिसमें जोड़ना चाहेंगे। समाज में कई वर्ग के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं, सबका अपना अलग अलग स्टेटस है। कई सारे लोग जो गरीब हैं, कई सारे लोग जो मजलूम हैं, निरीह हैं, वो 13वीं के भोज को अस्वीकार करे चाहे न करें, कारण आर्थिक रूप से बड़ा बोझ होता है। तो आर्थिक रूप से बोझ की भी दृष्टि से ये बड़ा प्रोस्पेक्ट है, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सामाजिक पहल है नीरज पहलवान जी जो ने किया। अब इनको देख करके जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपने माँ और पिता का इलाज नहीं करा पाए, आर्थिक तंगी में उनके माँ पिता गुजर गए, एक ऐसा सामाजिक बोझ कि उनको जबरी इलाके के लोगों को बुला करके भोज कराना, फिर जो है उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, वो खुद बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में मैं इस पहल का सम्मान करता हूँ। मृत्यु भोज का विरोध हर जगह होना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा करके हम अपने पुरखों को याद कर सकते हैं। नीरज पहलवान जी हैं, एक अंतिम आपसे बात करूंगा। जो शुरुआत इन्होंने की है, वास्तव में ये शुरुआत कैसी है, कैसी चुनौती इनके सामने, इनसे बातचीत करते हैं। नीरज जी, बड़ा फैसला है ये, आपने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है 23 जून को। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, आपका लोगों से मिलना जुलना है, समाज की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है आपके इस आयोजन को लेकर के? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे आयोजन में आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हम सबके अग्रज भी हैं और इनका इतना बड़ा कद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन है, यशपाल सम्मानित हैं और एशिया चैंपियन है, ऐसे महामानव के सानिध्य में मैं खड़ा हूँ। तो छोटी वो बड़ी बात होगी, लेकिन हमने कार्ड पे एक चीज़ लिखा है कि माँ हमारे बीच नहीं है। जितने लोग खड़े हैं, कोई अगर इस तरह कार्ड पढ़ा हो अब तक तो बता दें हमको। हमने लिखा है माँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ममता की छाँव आज भी है। देखिए दोनों तरफ हमारी माँ का फोटो लगा हुआ है। हमने कोई बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन जो पाखंड है, जो हम लोग शिक्षा लेकर के जान नहीं पाए, सूतक तो है, लेकिन सूतक के बाद कोई चर्चा ही नहीं है शास्त्र में है। और जिस चर्चा को चौधरियों ने दबाव बना करके गरीबों, दुखियों, मजलूमों को कि इस तरह का आप नहीं करोगे तो आप टाट भात से बंद हो जाओगे, जात पात से बंद हो जाओगे, तो आप हम शिक्षित हो गए हैं। और जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं, आज हमारे बीच देखिए हमारे नेता नहीं है, संरक्षक हम लोगों के आदरणीय नेताजी। अब नेताजी जब अंतिम सांस लिए इस दुनिया से, तो चाहते तो पूरे देश में 13वीं होती, लेकिन हम उस निर्णय का स्वागत करना चाहते हैं कि नेताजी ने अपने लायक सपूत के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और आयोजन के बाद जो प्रसाद बना, लोगों ने प्रसाद लिया, वही से कारवां जो थमा था, ये चालू तो दर्शन सिंह यादव जी ने ही किया कर दिया था, जानकारी लोगों को नहीं थी। बाबू दर्शन सिंह इटावा के रहने वाले थे, कोई जनपद है जहाँ उनका मकान न हो, लेकिन ये इसको हम लोग बढ़ा नहीं पाए थे। ये आदरणीय संसद नेताजी हमारे बीच नहीं है, उनके बाद ये कारवां बढ़ा और कारवां बढ़ते बढ़ते आज गोबरा गांव तक पहुंचा है। अच्छा, सामाजिक रूप से इस प्रसंगों को थोड़ी मान्यता कम मिली है, जहां पर ब्रह्म भोज का बहिष्कार है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, तो समाज में तरह तरह के लोग हैं। मैं उसी प्रश्न पर आता हूं जो मेरा पहला था कि समाज की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिलने वाली है, उसको लेकर के आप कैसे तैयार बैठे? क्या परिवार की तरफ से कोई विरोध हुआ, किसी ने कुछ कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, या समाज में किसी ने कुछ कहा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मैं भगवान श्री कृष्ण की उस टिप्पणी पे आता हूँ कि यह काम सही है तो अटल रहो। भगवान ने कहा कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी माँ जैसे सबको माँ मिले, हमारे भाइयों जैसे सबको भाई मिले। हमारे भाइयों ने मेरे किसी काम का कभी विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये भाई कमाते जरूर हैं, लेकिन उसको दिशा में देता हूँ। इनको आभास है कि मेरा भाई दारू नहीं पिएगा, इनको विश्वास है कि मेरा भाई कहीं रंडी नहीं लेना चाहेगा, इनको आभास है कि मेरा भाई मेरे गांव को, मेरे घर को, मेरे परिवार को दिशा देगा।
ये देखिए चारों भाई हम खड़े, देखिए वो छोटा भाई संतोष है, ये बड़े भाई रामबोध है, वो राम शंकर, सही भाई मौजूद है। हम सबकी सहमति से ये कार्यक्रम हो रहा है। हो सकता है कि किसी के लोग पास शिक्षा कमजोर हो, सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोग बात ऐसे होंगे, यार ये आप नहीं करो तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा बताओ, हम अपनी माँ का 19 साल 6 महीना लगातार उस माँ के चरण में हमने अपना नमन किया, उस माँ की हमने सेवा की। अंतिम विदाई में हम चारों भाई इकट्ठा साथ रहे, हमने जल भी पिलाया, तुलसी भी पिलाया। जो व्यवस्था इतिहास ने दिया था उसको हमने किया है। हमारे किसी भाइयों विरोध नहीं है, हमारे भाइयों से बात भी कर सकते हैं। तो जो नेताजी ने कर दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब ने कर दिया, अभी जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ जी ने कर दिया, तो मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कई व्यक्तियों के बाद ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। हाँ, हमारे गांव के लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन मेरे गांव में 3 कार्यक्रम मैं करा चुका हूँ। लेकिन मेरी माँ का कार्यक्रम मेरे परिवार में पहला कार्यक्रम है, इस लोगों को अचंभित लग रहा हो, मुझे जरा भी इसमें न शंका है न किसी से डर है, क्योंकि मैं सही हूँ। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए यश भारती पुरस्कार से सम्मानित रामाश्रय यादव जी थे, और उसके बाद जो है कि भैया संतोष भी है मेरे साथ। कोई बातचीत हुई थी नीरज भैया से आपसे कि मतलब ये आयोजन 13वीं नहीं करना है, ऐसा कुछ बातचीत कुछ हुई थी आपसे? जी हुई थी। तो ठीक है, हो जाए श्रद्धांजलि सभा। हम लोग सारा काम धाम इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं, जो भी करेंगे वो अच्छा है, हम लोग संतुष्ट रहते हैं। तो ये कारवां आगे बढ़ रहा है, ये कितना लंबा जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन विदुषों ने अपनी बात कही है उसका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ इतना निकलता है कि ये रूढ़िवादी मानसिकता से पनपा हुआ एक टास्क है, जहां पर 13वीं में ब्रह्मभोज की शुरुआत की जाती है, और विधि सम्मत ढंग से, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, आपने बताया कि विधि सम्मत ढंग से 13वीं के दिन प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। अब आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? ये 13वीं का बहिष्कार आपको क्या कुछ गले के नीचे से उतरता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।